उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला लिया है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश सदन में पेश किया गया। इसे 30 जुलाई को सदन में पास कराया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। अगर दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपको बता दें कि साल 2023 में लखनऊ के मोहनलालगंज में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी। दरअसल यहाँ एक हिंदू परिवार ने देखा कि उनकी लड़की नमाज पढ़ रही है। घर के लोग इसे देख सन्न रह गए। लड़की से कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया। उसने उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद परिजनों ने लड़की के सामान की तलाशी ली तो पता चला कि अमन नाम का एक लड़का उसके संपर्क में है। उसके लिखे कई खत बरामद हुए। लड़की के परिजनों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो मुस्लिम लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो नहीं मानी। एक दिन पता चला कि वो लड़के के साथ घर से भाग गई। इसी तरह की घटनाएं लखनऊ, बरेली, बहराइच और पश्चिमी यूपी के इलाकों में सामने आई थी। यही कारण है कि सरकार इस कानून को लेकर सख्ती बरतना चाहती है। आपको बता दें ये कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ये कानून धर्म परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर एक बड़ी बहस को जन्म देता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस कानून का समाज पर क्या असर पड़ता है। आपको बताते हैं कि लव जिहाद के आरोपों का इतिहास क्या है। यह अवधारणा भारत में साल 2009 में राष्ट्रीय ध्यान में आई, जब पहले केरल और उसके बाद कर्नाटक में कथित धर्मांतरण हुए। इसके बाद पूरे भारत और म्यांमार, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम में भी इसके दावे फैल गए। आधुनिक लव जिहाद की साजिश की जड़ें औपनिवेशिक भारत में है। 1924 में कानपुर में एक मुस्लिम नौकरशाह पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया था। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।